खाली घूमती वंदे भारत ट्रेनों को लेकर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे के इस फैसले से सिर्फ वंदे भारत ट्रेनों में ही नहीं बल्कि दूसरी ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्रियों को फ़ायदा होने वाला है। रेलवे मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक वंदे भारत को मिलाकर ऐसी ट्रेनें जिनमें 50% से कम ऑक्यूपेंसी रहती है, उन ट्रेनों में अब आपको लगने वाले कुल किराए का 25% कम पैसा चुकाना होगा। मान लीजिए अगर किसी ट्रेन में 1000 रुपये किराया है तो अब आपको न्यू रूल के मुताबिक 750 रुपये किराया देना होगा, यानी 250 रुपये का फ़ायदा यात्रियों को मिलने वाला है। और रेलवे मिनिस्ट्री ने इससे जुड़ी अथॉरिटी सभी जोनल को प्रोवाइड करा दी है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि ये कंसेशन ट्रेनों के जनरल स्लीपर, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी में अप्लाई होगा, तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, राजरानी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, सुपरफास्ट पैसेंजर के एसी चेयर कार और अनुभूति के साथ विस्टाडोम कोचों में 50% से कम सीट भरने पर ये योजना लागू की है। दोस्तों, न्यूली लॉन्च्ड वंदे भारत ट्रेनों को सवारी ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। 8 से 10 रूटों की वंदे भारत एक्सप्रेस को छोड़ दीजिए तो बाकी वंदे भारत ट्रेनें खाली सीटों को लेकर दौड़ रही हैं। इसका ताज़ा तरीन मामला है 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बड़े जोर शोर से इनॉग्रेट की गई नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। 1128 सीटों पर 50% से भी कम सवारी मिलने की वजह से इसको ठीक 5 महीने बाद तेजस एक्सप्रेस के रैक से रिप्लेस कर दिया गया है। सेम यही कंडीशन देखने को मिली 27 जून को शुरू हुई इंदौर भोपाल वंदे भारत और रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस को 30% से ज़्यादा यात्री नहीं मिल रहे, जबकि ये 8 कोचों वाली मिनी वंदे भारत ट्रेनें हैं। सबसे बड़ा सवाल, इसका फ़ायदा किसे और कैसे मिलेगा? कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहली वो ये कि आपको सुपरफास्ट चार्ज, रिजर्वेशन समेत दूसरे चार्जेस में कोई छूट नहीं मिलेगी, जिसका इस 25% की स्कीम से कोई लेना देना नहीं होगा। यह योजना रेलवे द्वारा समय समय पर चलाई जाने वाली समर स्पेशल, हॉलीडे स्पेशल, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों पर लागू नहीं होगी, यानी आपको इन ट्रेनों में यात्री ना मिलने के बावजूद भी किराए में कोई छूट नहीं मिलने वाली। ट्रेन में बोर्ड होने के बाद भी आप टीटीई द्वारा रेलवे के इस डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार का अगस्त 2024 तक देश में 400 वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च करने का टारगेट है, लेकिन रेलवे मंत्रालय का ये 25% का फॉर्मूला बताता है कि देश में अब तक चल रही 27 वंदे भारत ट्रेनों में 50% से भी ज़्यादा सीटें नहीं भर रही, क्योंकि इस ट्रेन का किराया ही इतना महंगा है। अब आप खुद सोचिए, कोई भी आम इंसान भोपाल से इंदौर जाना चाहता है तो वो बाया रोड से इंदौर की दूरी 192 किलोमीटर है, जबकि बाया ट्रेन से ये दूरी 245 किलोमीटर है। वहीं भोपाल से इंदौर चार्टेड या न्यू गो जैसी लग्जरी बसों का किराया 300 रुपये के आसपास है, जबकि वंदे भारत में ये किराया 900 रुपये है। अब आप खुद ही सोचने पर मजबूर होंगे कि हम कम पैसे में भोपाल से इंदौर दोनों साइड से आना जाना कर सकते हैं, लेकिन वंदे भारत में सिर्फ एक तरफ से जाना होगा। फर्क बस इतना है कि वंदे भारत आपको 3 घंटे में इंदौर पहुंचा रही है, जबकि बस से आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अब देखना होगा कि रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया ये फैसला किस हद तक वंदे भारत ट्रेनों को फ्लॉप साबित होने से बचाता है। इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? 25% डिस्काउंट वाली ये स्कीम फेल होगी या इससे वंदे भारत को ऑक्यूपेंसी इंक्रीज करने में फ़ायदा मिलेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।